हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं 2022 से 25 सेशन वाले है ना, उनका सेमेस्टर 6 का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जिनका भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई सिलेबस में आपका क्या क्या चीजें इस बार पढ़ना है सेमेस्टर 6 में। ठीक है, और क्या क्या उसमें आपको अच्छे बुक्स कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 6 का तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि आपके पास 4 पेपर है। टोटल कितने पेपर है? 4 पेपर टोटल है। वो कौन कौन से है भाई? देखिए, एक तो आपका कोर पेपर 13 है जो कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके बाद कोर 14 है जो कि मनी एंड बैंकिंग है और इसके अलावा फिनेंशियल मार्केट। उसके बाद जो है डीएससी पेपर है, जो बच्चे रखे होंगे सेमेस्टर 5 में ग्रुप ए, उनका ग्रुप ए ही मिलेगा। जो बच्चे ग्रुप बी को रखे होंगे उनको बी मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल में जो है आपका सिलेबस जो है उसको मैं चलो डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका सेमेस्टर 6 का है कोर पेपर 13 जो कि है आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, पर्यावरण अर्थशास्त्र है ना। देखिए, एक होता है इन्वायरमेंटल साइंस, एक होता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, दोनों में डिफरेंस है। इन्वायरमेंटल साइंस में सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। मतलब इन्वायरमेंट को इकोनॉमी के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला तो वही आपको पूरा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में जानना है। इसके अलावा आपको थ्योरी ऑफ एक्सटर्नलिटीज जितने हैं, जैसे कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हो गया, मार्केट फेलियर हो गया, मार्केट फेलियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी जो हो गया, प्रॉपर्टी राइट जो होता है, कोज थ्योरम क्या है, ठीक है, इनके बारे में आपको थ्योरी ऑफ एक्सटर्नलिटी में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जब बात करते हैं डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज का, तो इसमें हम लोग जानते हैं पिगोवियन टैक्सेस के बारे में, इफ्लुएंट फीस क्या होता है, ट्रेडेबल परमिट्स क्या होता है, चॉइस बिटवीन टैक्सेस एंड क्वाटाज अंडर अनसर्टेनिटीज क्या होते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, इसके अलावा है ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है ना, जो ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उसके बारे में जानना है। क्लाइमेट चेंज आजकल बड़ा ही ये डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। ट्रेड एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। 5 में पढ़ना है मेजरिंग द बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स, मतलब आपको एक प्रकार से वैल्यूएशन पढ़ना है इसमें, जो इन्वायरमेंट है उसका वैल्यूएशन, इन्वायरमेंटल गुड्स का वैल्यूएशन, क्योंकि ये नॉन मार्केट गुड्स होते हैं और नॉन मार्केट गुड्स को वैल्यू हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसके कई सारे थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को आपको जानना है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट्स क्या है, इसके क्या क्या मेजरमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इन सबों के बारे में जानना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर पढ़ना है आपको तो एमएल झिंगन का बुक आता है आपका, ठीक है, मार्केट में आप ले सकते हैं इस बुक को, है ना, ये अच्छा बुक है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं हमारे क्लासेस में इसका जो सेमेस्टर 6 का जो इकोनॉमिक्स के बच्चे उनका क्लासेस शुरू हो रहा है। ठीक है, आपका कब से? 18 मार्च से। ठीक है, तो जिनको भी क्लासेस करना तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोर पेपर 14 जो कि मनी बैंकिंग एंड फिनेंशियल मार्केट है, मनी बैंकिंग एंड फिनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसमें पूरा आपका मनी का कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है पहले भी उसको जानना है। थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन आपको जानना है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल मार्केट, इसमें आपको पूरी तरह से फिनेंशियल मार्केट को समझना है कि जो फिनेंशियल मार्केट हमारा है, ठीक है, वो क्या होता है। फिनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्या है मनी मार्केट, क्या है कैपिटल मार्केट, क्लियर। इसके अलावा आपको असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, जिसमें एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड के बारे में जानना है। फिनेंशियल क्राइसिस क्या होता है वो जानना है। फिर है इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या है इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, इसके अलावा आपको बैंकिंग सिस्टम जानना है, जिसमें बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझना है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है उसका जो पहले स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, उसका रोल किस प्रकार से चेंज हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो है उसके बारे में जानना है।
फिर आपको सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को जानना है, ठीक है, कि सेंट्रल बैंक क्या होता है भाई, वो कैसे काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ना, इन सबों के बारे में डिटेल में आपको एनालाइज करना है, ठीक है। आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक पहले लिया होगा उसमें आपको ये सिलेबस लगभग मिल जाएगा, ठीक है, तो अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अब है आपके पास जो बच्चे ग्रुप ए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रखे थे सेमेस्टर 5 में, उनके लिए जो है अभी जो आएगा डीएससी 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 2 है ना, जिसमें आपको पूरा सेट्स पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स आप पहले नहीं पढ़े हो, वेक्टर्स आपका नया है। पूरा मैट्रिक्स ऑपरेशन आपको जानना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन थ्रू मैट्रिक्स मेथड एज वेल एज क्रैमर्स रूल आपको जानना है, ठीक है। फिर मॉड्यूल 2 में इनपुट आउटपुट एंड लीनियर प्रोग्रामिंग जानना है, इनपुट आउटपुट मॉडल, क्लोज्ड मॉडल, ओपन इकोनॉमी मॉडल वो क्या होता है उसको जानना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सिर्फ पढ़ा होगा पहले ग्राफिकल मेथड, लेकिन इस बार सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। इजिली अगर आप ढंग से नहीं पढ़िएगा तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर आपके अलावा इसके पास आपके पास गेम थ्योरी है ना, गेम थ्योरी जिसमें आपको सिंपल और मिक्स स्ट्रैटेजी पढ़ना है, सैडल पॉइंट सॉल्यूशन आपको जानना पड़ेगा, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गेम, 2 पर्सन सम गेम, 0 सम गेम, मतलब पूरा का पूरा गेम थ्योरी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंस इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में वो पढ़ना है, जैसे कॉवेब मॉडल हो गया, डायनेमिक मल्टीप्लायर हो गया, हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल हो गया, इन सबों को आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। एसी चियांग इसमें आपको ज्यादा अच्छा काम करेगा, आरजीडी एलन का बुक है ना, एसी चियांग का बुक, ये 2 बुक बहुत अच्छे हैं, इससे आपका काम बन सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपका अच्छा अगर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है तो हैंडरसन एंड क्वांट का बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक जिनका नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा हैंडरसन एंड क्वांट, ठीक है, तो आप एसी चियांग की ओर जा सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास जो बच्चे वही ग्रुप ए रखे थे उनका जो पेपर है, दूसरा पेपर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है ना, आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स जानना है, इंट्रोडक्शन पूरा, फिर सिंपल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल जो है मतलब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको पूरा जानना है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोचैस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म क्या होता है, नॉर्मलिटी अजम्पशन ऑफ एरर टर्म यूआई के जो अजम्पशंस है उसको डिटेल में आपको जानना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस मेथड है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के, उसके जो अजम्पशंस हैं उसको समझना है। ऑटो कोरिलेशन को पूरा डिटेल में जानना है, मतलब मीनिंग क्या होता है, उसके क्या अजम्पशन है, रीजंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रेमेडीज उसके क्या है, सॉल्यूशंस उसके मतलब क्या है, ठीक है। सेम हेटेरोसिडास्टिसिटी और मल्टीकोलिनियरिटी, ये तीनों चीजों में ये सब पढ़ना है आपको, मीनिंग, अजम्पशन, रीजन, ठीक है, और उसके रेमेडीज क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा कि नया मॉड्यूल है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है ना, जिसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के बारे में जानना है, स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है, रिकर्सिव फॉर्म क्या होता है, फाइनल फॉर्म क्या होता है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस क्या होता है, ये सब है ना। अच्छा बुक गुजराती और मडाला का आप ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं कहूंगा गुजराती से आपका काम चल जाएगा तो गुजराती तक ही रहिए, मडाला के पास मत जाइए, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका 4 पेपर हैं जो कि इकोनॉमिक्स वालों के लिए है ना। अब जो बच्चे ग्रुप बी रखे थे है ना, जो एग्रीकल्चर रखे थे, उनका क्या है भाई, इस बार एग्रीकल्चर के बारे में पूरा जानना है ना, इंडिया के संदर्भ में, ठीक है, किसके संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आपको जानना है, ठीक है। सिलेबस आपके पास होगा ही, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। और दूसरा एक पेपर पढ़ना डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जो आपका है उसमें आपको पूरा पॉपुलेशन के बारे में जानना है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट है ना, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइफ टेबल क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस क्या होता है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस क्या है हमारे, ठीक है, पॉपुलेशन का जो थ्योरीज हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंडिया में सेंसस कंडक्ट हुए 1971, 81, 1991, 2001 है ना, 2011, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, इन सबों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। डेमोग्राफी का भी आपका एमएल झिंगन का बुक आता है तो आप उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, क्लियर है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस था उन बच्चों के लिए जिनका पेपर है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बता दूं जिनको भी क्लासेस करना है वो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है कांटेक्ट कर सकते हैं, रांची में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। तो चलिए यही है आपका सिलेबस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।